वर्णेन्द्रुद्रमरुगा सुनन्दिवै सवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्त्यं स्वाङ्गाम् ध्यानावस्थिततदपेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुधी श्रोताबंधु, आप लोग भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनते हुए श्रीमद् भागवत की चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत बहुत कुछ वर्णन, सृष्टि के संबंध में बड़ी जानकारियां आपके पास, मानवीय सृष्टि का विस्तार मंत्र द्वारा, मानवीय सृष्टि में स्वयं को मन की 5 संतानें, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, कन्याएं थी आकुति, विहुति। कन्याओं की तो बात समाप्त हो गई। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ, है ना। प्रसूति का विवाह, है ना, दक्ष के साथ हुआ, और बेहुदी का विवाह ब्रह्मा के छाया से जन्म लेने वाले कर्ण ऋषि। उनसे जो संतानें चली वो भी आपको सुनी। अब कन्याओं की बात समाप्त हो गई, पुत्रों की बात प्रारंभ हो गई। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये भागवत में संकेत किया है कि उत्तानपाद पहले राजा हुए। प्रश्न उठता है, बड़े पुत्र प्रियव्रत रहे और राजा हुए उत्तानपाद। इस प्रश्न का समाधान यही है कि प्रियव्रत बहुत अल्पायु में, है ना, मुक्ति प्राप्त करने का केवल उद्देश्य दे करके घर छोड़ करके और जंगल में तपस्या के लिए निकल गए। जंगल उत्तानपाद रहे, इसलिए स्वयंभू मन को उत्तानपाद को ही सता दे। उत्तानपाद राजा पर उनके 2 रानियां थी, है ना। एक रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था। अब यहां भी पूछ रहा हूं, जब महाराज के एक रानी थी सुनीति, तो दूसरा विवाह करने की आवश्यकता क्या थी? सूची के बाद, अरे ये प्रस्ताव जो सुनीति के साथ उनको विवाह करना पड़ा, ये सुनीति का ही प्रस्ताव था। बहुत दिन राजा सुनीति के साथ विवाह करके संतान हीन, ऐसा लगता था कि कोई संतान नहीं चलेगी। एक दिन सुनीति ने स्वयं इनसे राजा से प्रस्ताव रखा, आप संतति लाभ के लिए इस परिवार को आगे चलाने के लिए दूसरा विवाह करना, सुनीति के साथ हुआ। अब दोनों के नामों से स्पष्ट है, दोनों राजा के स्वभाव का नाम ही सुनीति, है ना। बड़ी शीलवती, बड़ी गुणवती, और दूसरी रानी का नाम है सुनीति। स्वेच्छा से जो उसको अच्छा लगेगा वही करेगी।
उसका नाम है सुरुचि। उसने लोक जीवन में यहाँ तक अमानवता का व्यवहार किया। राजा ने कहा है ना उत्तानपाद से कि हम महल में नहीं रहेंगी कब तक, जब तक ये सुनीति महल में है। राजा को बस सुनीति को एक नौकरों वाले जो निवास बनाए गए थे उसमें जाना पड़ा। उधर पोषण के लिए जंगलों में जाकर के फूलों को एकत्रित करना पड़ा। जब फल नहीं मिलते थे, गाड़ी की तरह आ जाती थी महल में, सुनीति किसी नौकरानी के द्वारा अन्न दिलवा दिया। एक दिन की चर्चा है, राजा शिकार करने गए, देर हो गई। राजा उत्तानपाद जिस समय महल में आए, रात्रि का समय था, सब चयन कर रहे हैं। राजा ने कई बार बुलाया, किसी ने आवाज नहीं दी। जो कोई राजा वापस सोचना पड़ा। आज बहुत दिनों के बाद में महाराज को नौकर वाले मकान में जहाँ उनका निवास होता है रह रही है बढ़िया नीति याद आई। राजा ने अपना अश्व मोड़ा, वहां पहुंचे। रानी का दरवाजा खुला था। इसमें रात में राजा पहुंचे, देखा, सुनिए देखा तो घुड़सवार, अरे नहीं घुड़सवार क्या है, घोड़ी पर प्राणनाश है ना। भावुक काव्यकार ने लिखा, तत्काल सुनी उठी खुश हो, घास का बिछौना डाल दिया, फिर अश्रुपात से पद धोकर पति का चरणामृत पान किया। राजा के चरण पर रोते हुए बोली, महाराज राजा ने थोड़े में संकेत बताया, दिवस होकर के नीचे आए। महाराज पता नहीं, आज दरवाजा बंद नहीं मिला है, आपकी याद सुबह से आ रही, जंगल में गई, कंदमूल खाए नहीं आपकी याद की रखी। आप पाइए, प्रसाद में जो दूसरे बचेंगे खा। राजा ने कंदमूल खिलाए, प्रभात हुआ, राजा चले आए। देखो आप लोग, ईश्वर की महिमा बड़ी विचित्र है। आज सुनीति को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए किसी समय सुनीति ने ही संतान चलाने के लिए दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा है ना। जब ऊपर वाला देता है, देने वाला चतुर्भुज है, 4 हाथ वाला है, तो 2 हाथ वाला इतना देता है, इतना देता है कि 2 हाथ वाला संभाल नहीं पाता। और जब ऊपर वाला खींचता है 4 हाथों से, तो 2 हाथ वाला संभाल नहीं पाता है ना। आज इस परिवार की शादी की गई, राजा वापस गए। थोड़े दिन के बाद दोनों रानियों से एक एक पुत्र का लाभ राजा, एक नौकर वाले महल में, नीचे से जो बालक है उसका नामकरण हुआ है ध्रुव, और सुनीति से जो बालक है उसका नाम है उत्तम। जाए पत्नियां, द्विवचन है, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरायत दोषुपा। उत्तानपाद की 2 रानियों सुनीति और सुरुचि में
सुरुचि प्रेसी पत्यु, पति को सुखी बहुत प्यार। नेतराय तो सुतो हुआ, इतरा ना, इतरा संकेत है व्यास जी का दूसरी कौन, सुनीति। नेतरा ये तो सुतो हुआ, इसका बेटा ध्रुव है वो सुनीति कह रही है। एक बार का ऐसा हुआ, सभा लगी हुई है, राजा उत्तानपाद सुनीति को पुत्र उत्पन्न को गोद में लिए सिंहासन विराजमान। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप लालयन, सारी सभा लगी, राजा सिंहासन पर उत्पन्न गोद में है। व्यास जी ने एक शब्द लालयन, लालयन प्रेम दिए, प्यार दे, प्यार मिलना उत्तम है ना। उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजा अभ्यनंदत। तब बच्चों को कहते हुए 5 वर्ष के लिए अवस्था हो चुकी है, ध्रुवी कुछ बालकों को लिए हुए सिंहासन पास आ गया। सिंहासन बड़ा आकर्षक था, ध्रुव सिंहासन पर पहुंच गया। दिखाया गया कि आरुरुक्षंतम, आरुरुक्षंतम, जो की इच्छा है सिंहासन पर चढ़े, सुखी कहती है कि सिंहासन चढ़ा चाहता आ गए। और उस सिंहासन पर रखे हुए ऐसे ध्रुव के हाथ, दोनों बाहें पकड़ी और झटका गया, फटक गया नीचे। और वहाँ कोई गद्दे थोड़े पीछे थे, है ना, संग मंदिर की वो कठोर पक्की जमीन को गिरा दिया, गिरा ही नहीं। आगे क्या बोला है, समझे बेटा। नभस्तन प्रते धिष्णम भवान आरोढ़ुमर्हति। नभस्त बेटा, नृपते धिष्णम, तेरा सिंहासन, इस राज सिंहासन में भवान नारोढ़ुमर्हति, इस सिंहासन पर बैठने के तुम अधिकारी नहीं। मुझसे निकल गया क्यों? सुरुचि ने उत्तर दिया, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षौ विगपात्मजा। इसलिए कि तू हमारी उधर से तुम्हारा जन्म नहीं है, है ना, इसलिए राजपुत्र तुम नहीं कह जाओगे, तुम्हारी संज्ञा राजपुत्र नहीं है, इसलिए सिंहासन तुम बैठा देते। अभी बच्चे हो, अपने को नहीं जानते हो। बालोसी पत बचे चेत प्रकाशे, बालोसी बच्चे हो, अफसोस नात्मानम अन्यस्त्री गर्भ संभृतम। तुम ही बच्चे हो, नहीं जानते हो। हाँ, तुम्हारा जन्म किसी अन्य स्त्री से हुआ है ना। इसलिए दुर्लभम ते मनोरथा, सिंहासन पर बैठना के मनोरथ करना तुम्हारे बड़ा दुर्लभ है। तो कई कई बातें कही, तुम पराई स्त्री के तुम्हारा जन्म है, सिंहासन बैठने का अधिकारी नहीं हो, राजकुमार तुम्हारी संज्ञा नहीं है, आध्यात्मिक कही। अरे ध्रुव समझदार है, 5 वर्ष की उम्र है, सारी बात समझते हो। कितना कड़ा कहा है। ध्रुव ने पिताजी की ओर देखा कि इस जो हमको कहा जा रहा है इसमें पिताजी कितना साथ दे रहे हैं। व्यास जी ने लिखा है कि मातु सपत्न्या सुदूरो की विद्या, अपनी सवती माता मातु सपत्न्या सुदूरो की विद्या। देखिए, बड़े आप लोग ध्यान
ध्यान लगा करके व्यास जी के एक एक शब्द को जो बहुत कीमत वाला है, इसमें व्यास जी ने एक शब्द लिखा है सुदुरूप की विद्या। सु और दू दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं। सुरुचि के पक्ष में वो दुरुक्ति है, लेकिन ध्रु के पक्ष में वो सूक्ति। यहीं से ध्रु का इसी वाक्य से इसी शब्द से ध्रु के जीवन का निर्माण होने जा रहा है। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्या। दुरुक्ति है, ये सब बातें जो कही गई दुरुक्ति है, लेकिन ध्रु के पक्ष में ये सूक्ति। स्वसंता लंबी लंबी सांस के डूबने लगे। स्वसन को बहुत है ध्रु को। क्या स्थिति है? दंड तो यथाही, जैसे सांप के बच्चे को कोई डंडा मार दे, उसकी गुड़िया टूट गया। सांप को डंडा मारो या गुड़िया टूट जाए, लेकिन करिया का बच्चा है, वो है काले नाग का बच्चा है, हमारे बच्चे व्यवसाय धूपी के समझदार है। यदि गुड़िया न टूटी होती तो यही डट देते वो, लेकिन गुड़िया टूट चुकी, गुड़िया टूटी। गुड़िया कौन है? गुड़िया कौन? अभी पीछे बता जो पिताजी की वो है, जो ये कह रही है सोची, उसके पिताजी की भूमिका क्या है ना? तो व्याजी ने लिखा मिशंतम, पिता कहते हैं जो ये प्रकरण चला कहा गया उसने मिशंतम चुप्पी सा दे, कुछ बोले नहीं है, कुछ कहा नहीं। यानी पिता के प्यार की गुड़िया टूट चुकी है। पिताजी थोड़ा साथ देते तो ध्रुव वहीं टच लेते काली रंग की तरह। मिशंतम पितरम सन्नवाचम, सन्नवाचम अवाचन अवाचम, पिताजी इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं, अवाचन सन, इसलिए हित्वा मिशंतम, चुप रहने वाले पिता को भी त्यागा। और जगाम मातु प्ररुदंस माँ की याद आई, आंसू बहाते हुए कुछ बच्चों को साथ में रोते रोते दो माता की बोलता, माता दरवाजे बैठी थी, बच्चों के साथ दूर रोते हुए आ रहे थे। माता देखा, आगे बड़ी माँ नीति देखा, दुखी चीजें की क्या है? तमने स्वसंतम स्फुरिता धरोष्ठम सुनीति उपसुन है बालम निकम तत् पौरमुखा निकांतम साबेगते यत गदितम तपस्या तम नेश्वसंतम, लंबी लंबी सांसें दूर ले यार। सुरीता धरोष्ठ, लाल लाल जो फड़क रहे, बच्चे को उठाया और गोद में दे दिया। बोलो बेटा, किसने अपमान किया है? हमारा पिता। क्या है? दुख इतना गहरा, दुख नहीं दे पाया, आंसू द्वारा वो चीरा है। निशम तत्पौर मुखार नितांतम, साथ में बच्चों पौर मुखार, प्रवासियों जो बच्चे हैं उन्होंने, माता जी ऐसा ऐसा हाल है। आज भैया ये वहाँ सिंहासन के पास पहुँच गए थे, सिंहासन पर बैठे एक हाथ आगे बढ़ाया तो सुरुचि ने बड़ा अपमान किया और पटक दिया भैया को नीचे। कड़ी कड़ी बातें कहीं, कहा सिंहासन बैठने का अधिकारी नहीं हो, पराई इसी से तुम्हारा जन्म है, राजकुमार नहीं। आखिर सी बातें की ये तो सुना। आज तक सुनी जी ने इतने कष्ट जीवन में सहे, बच्चों के नीचे फलनी में बच्चे को पाला, भीख मांगी, कभी रोई नहीं, सास और धैर्य से काम लिया। लेकिन सुनी जी के आज जब बच्चे का चेहरा आंसुओं से लथपथ है तो सुनी का धैर्य टूट गया। तो लिहाजा जी ने यदि बच्चे का धैर्य टूटा है तो सो सज धैर्य, माँ का भी धैर्य टूट गया। सो सज धैर्य विगलाप छूको दावा मीना दा वहते बाला
वाक्यम तपस्या स्मरति सरोज श्रियागतावास कलाम वाह सोचा जधैर्य मैं टूट गया और बिललाप शोक से बिललाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीक बिचारी फोड़ करके रो पड़ी। हाँ क्या था हो जैसे दावा से हरी लता कोई आ जाए वो सुनती थी वो। हाँ जो अपनी तपस्वी हाँ तुलसी की बातें जब याद आई तो कमल के समान नेत्र वाली सुनीति की आंखें आंसुओं से भर गई, लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने बच्चे से बोली, मां मंगलम तात परेषु मनसा, मां मंगलम तात परेषु मनसा। बेटा सब चीजें छोड़कर एक चीज तुमको समझा रही हूं, ये सब कुछ होने के बाद में किसी का बुरा ना मानना। मां मंगलम तात बड़ी ऊंची चीज है। माता वर्षों में अध्यापक बेटों की मां से अपने शिष्य को तैयार नहीं कर सकता है। शुद्ध बसारा माँ एक चुमकार लेकर के मुंह चूम करके बच्चे को जो पाठ पढ़ा सकती वो जीवन भर भूलने वाला नहीं होता। हाँ माँ सुनीति कह रही है, माँ ये सब कुछ हो बेटा इसको सहन करो, और सहन ही नहीं करो, जिसने तुम्हारे ये दुर्व्यवहार किया है उसके प्रति ऐसा न सोचना इसका अमंगल हो गया। तो महामंगलम तात पीएगा परेषु मनसा, दूसरों को अहित दूसरों का अमंगल इस प्रकार की बातें निकाल देना। अरे भूंतो जनो ये तो परदो कदस्तत, वो व्यक्ति जो दूसरे को कष्ट देता है एक दिन आता है स्वयं भोगता है। हाँ वो भोगता है, और भोगता किस लिए है, उसने दुर्व्यवहार किया है, उसका फल तैयार है, ईश्वर देने वाला ऐसा मानो। और हम भी मान रही हूँ सुरुचि ने जो कहा है तो एक पक्ष में मान नहीं है बेटा, सत्यम सुरुच्या भेतम भगवान में तुम्हारे लिए जो सुरुचि ने कहा है ना, वो ठीक कहा है। यद्दुर्भगाया उदरे उदरे गृहीता, हमको अभागिनी कहा है। तुम अभागिनी के गर्भ से पैदा हुए ऐसा मान के चलो। सिंहासन वो तुम्हारा नहीं है, न तुम उसका चाहिए हो, उन्होंने ठीक कहा है। और किस लिए ठीक कहा है कि स्तन्नेन वृद्धाश्च विलागितो में, हमारे दूध से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है। लेकिन तुम्हारे पिता हमको भार्या स्वीकार करने में, पत्नी कहने में है ना, ऐसा स्वीकार नहीं करती पत्नी है ना, उनकी हिम्मत नहीं है सुरुचि के सामने। इसलिए अब किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना करके जो तुम्हारी वो माता है वो भी विमाता है ना, ये सब बातें भूल जाओ। और एक बात समझाती हैं, तुम्हारा इस संसार में अब कोई नहीं है, इसलिए आराधया प्रोक्षज पाद पद्मम, आराधयो आराधना करो। कौन? जो सारे संसार को चलाने वाले हैं, भगवान के चरणों का केवल सहारा पकड़ो। यदि छसे आसन मत, यदि वो जैसा सिंहासन यदि आसन सिंहासन चाहते हो तो भगवान के चरणों की आराधना। और कैसे चरण? अपने परवाजा की याद करो, परदादा की याद करो। परदादा कौन? ब्रह्मा जी की। अरे तुम्हारे परवाजा जो ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं का आशीर्वाद पा करके उन्होंने परमेश्वरी पद पाया। यस्यांघ्रि पद्मम, जिनके कमल जल परिचार्य विश्व विभावनाया गुणा विपत्ति, जिनके चरणों का स्मरण करके संसार
के निर्माण के या सृष्टि की बनाने की कला इनके आशीर्वाद से इनको प्राप्त हुई। अजो अधिष्ठ खलु पारमेष्टम, और ब्रह्मा जी को परमेश्वर की वाणी मिली। छोड़ो परमाजा को, अपने बाबा की याद करो। बाबा कौन? मन। हमारे बाबा मनु हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्ष किए, अनेक तकलीफें पाई, लेकिन जिनके नाम की हजारों यज्ञ करके हजारों वर्ष जिन्होंने राज्य किया है ना। ऐसे अब केवल यही समझा रही है, नान्यम तथा, दूसरा कोई सहारा नहीं है, भगवान के चरणों का ही स्मरण करो। ये बातें माँ की बिल्कुल हृदय में गड़ ऐसी गई। ये सुनने के बाद में, इस उपदेश को सुनने के बाद में तुमने कहा माँ अच्छा तो भगवान के चरणों की शरण करिए है, आप हमारे चेतों पर हाथ रखें, हमें आज्ञा दें, हम आपके चरणों पर मस्तक रख करके हम यहीं से है ना अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान के दर्शन की जा रहे हैं। देखो वो माँ जिसका एक लड़का बच्चा है ना 5 वर्ष की अवस्था, माँ के हाथ ध्रुव के सिर पर है, ध्रुव ने अपना मस्तक माँ के चरणों को स्पर्श किया और चल दिए पीट करके। माँ देख रही है बच्चा जा रहा, जब तो दिखता रहा बच्चा बढ़ता रहा जा रहा, तो नहीं देखना है, जंगल में पहुंच गया। यह जो लोग ये दृश्य देख रहे थे उन्होंने जाकर के राजा को बताया। अब राजा को होश आ गया, धोखे निकल जाने के बाद में राजा को होश आ गया कि हमारे द्वारा जो अच्छा नहीं हुआ। और राजा ने सेना की एक टुकड़ी भेजी कि जाओ ध्रुव को कहीं जंगल में हो ढूंढ लाओ, पकड़ लाओ, जबरदस्ती ले आओ। वो टुकड़ी ध्रुव को जंगल में तिलकिल जंगल छान रही है, पता नहीं भगवान ने छिपा लिया। इधर ध्रुव जा रहे भगवान का स्मरण करते हुए, नारदा, नारदी का नाम आ गया है ना। सभी प्रकरणों में नारद की उपस्थिति है, ध्रुव के प्रकरण में भी। नारदा तत् उपाकरण ज्ञात्वा तस्या चिकीर्षितं तत्वा मोहि अगगनेन पाणिना प्राह विस्मिता। देवर्षि नारद को अगर पता हो गया, उसी जंगल में जहाँ ध्रुव गए प्रवेश किया, नारद जी बिना लिए वही ध्रुव के सामने पहुंच गए। सेना की टुकड़ी जंगल छान रही है, ध्रुव दृष्टि नहीं आ रहे हैं और स्पष्ट वहीं एक जगह देवर्षि नारद ध्रुव की बात हो रही है। हाँ, ध्रुव ने महात्मा जी को देखा, देवर्षि को देखा, चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। विशाल जंगल में कैसे घूम रहे हो बाबा? हम भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान के पास जा रहे हैं? बड़ी छोटी अवस्था है, पहुँचोगे, जानते हो, पहचाना है भगवान को इससे? कोई मंत्र दिया है, किसी गुरु दिया है, आदि आदि, कहाँ तक जाओगे? कल जहाँ तो भगवान मिलेंगे पहुँच जाएंगे। क्यों बेटा आप 5 वर्ष से घर से क्यों निकले? ऐसी कोई बात लग गई तुम्हें? ध्रुव ने कहा, बाबा ये समझदार बच्ची से कहा जाए कि तुम पराई स्त्री को हो क्या बाबा? इसमें माँ का अपमान नहीं है? नारद जी ने चेहरा देखा है, नारद जी ने स्वीकार किया, अहो तेजा क्षत्रियाणाम, क्षत्रियांश है, ये क्षत्रिय का बेटा है और इसको बात कभी कोई लग गई है, माँ का अपमान उसके हुआ, इसलिए घर से बोला। ये तुम्हारा बेटा संकल्प है, को बताते हैं तुम्हें भगवान कहाँ मिलेंगे, वो स्थान बताते हैं और मंत्र भी बता देंगे, है ना। और उस मंत्र को स्वीकार करना, तुम्हें कहाँ लग जाना है। तत्तात गच्छ भद्रम ते, पहले आशीर्वाद थी तुम्हारा कल्याण हो। यमुना या तटम शुचि, पवित्र यमुना की तट पर पहुँचोगे। कहाँ? वहाँ स्थान भी है, पुण्यम मधुबतम यत्र सान्निध्यम नित्यदायी। यमुना किनारे मधुबन पहुँचना, जहाँ पर नित्य प्रति हाई भगवान विराजमान रहते हैं।
स्नात्वानुसमं तस्मिन्, यमुना में स्नान करना, कालिंद्या सलिले कालिंद्याम सलिले शिवे, कालिंदी के जन्म में बड़ा कल्याणकारी है। कृत्योचितानि निवचन, पूजा पाठ में जो भी तुम आता है वो उसको करके और वहीं यमुना किनारे कुटी बना लेना, जैसी छोटी मोटी बना सकना, घास फूस की कुटी बना लेना। प्राणायामेन त्रिविता, हाँ पूरा कुंभ के चक्र प्राणायाम, प्राणायाम से मेरा बड़ा लाभ होता है। प्राणेन्द्रिय मनोमलम, प्राण इंद्रिय और मन तीनों के मल प्राणायाम के द्वारा दूर होते हैं। अब भगवान के स्वरूप को हृदय में ध्यान तुम कैसे करोगे? श्रीवत्साकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, शंख चक्र गदा पद्मो अभिव्यक्तो चतुर्भुजम। श्रीवत्साकम, श्रीवत्स का चिन्ह इनके हृदय पर अंकित है, मेघों के समान श्याम वर्ण है ना, बनमाला धारण किए, चतुर्भुज शंख चक्र आदि। किरीटिनम कुंडलिनम केयूर बलयान्वितम, किरीट कुंडल केयूर बजुल्ला, हाँ बलय कंकण ये सब बंधा हुआ, माला पड़ी हुई में कौस्तुभ मणि चमक रही है। पीत बहु कौशेय वासतम, पीताम्बर ओढ़े हुए, ऐसे चल को वहाँ पर ध्यान करना। और देखो मंत्र बताई थी भाई, तो 5 वर्ष की हो, मंत्र 12 अक्षर का है। ओम नमो भगवते, इसको भूलना नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप करना और जंगल में जो कुछ मिल जाए वही खा पी लेना। इस तरीके से नारद जी के चरण छुए और दूसरे सेना के टुकड़े ढूंढ रही थी, उन्होंने राजा को आगे बताया। ढूंढ गए नहीं महाराज, जंगल को तिल तिल छान डाला, ढूंढ नहीं गए, निकल गए कहीं। अब देखो ईश्वर, हाँ एक रघुवंश में कालिदास ने लिखा है, हाँ विषम अपि अमृतं क्वचित भवे, अमृतम विश्ववत ईश्वरे इच्छया। ईश्वर की इच्छा से ही विश्व अमृत बन जाता है, अमृत विश्व बन जाता है, विश्व अमृत बन जाता है ना। जैसे ही ये सूचना मिली, राज परिवार का पूरा ध्यान जो पहले वाला था, विचार बदल गए और राजमहल में वो महाराज जी ने सुनीति को भी बर्बाद ढूंढ नहीं मिले। सुनीति अब तो राजमहल में सब ध्रुव के अभाव में, ध्रुव के वियोग में हा कुमार ध्रुव, हा कुमार ध्रुव, राजा भी रो रहे हैं, दोनों रानियां रो रही, उत्तम सबसे ज्यादा रो रहा है ना। देवर्षि नारद को देखो, ध्रुव तो चले गए वहाँ यमुना किनारे मधुबन की यात्रा उनकी हो गई, निकल गए। अब नारद को देखो, ध्रुव को उधर भेज दिया, अब देवर्षि नारद महल में आ गए। महल में आकर के वहाँ रोते हुए महल में लोगों को देखा, आवाज आई, अंदर गए महल में। राजा ने देखा, ध्रुव को प्रणाम किया इनको, नारद जी को। क्यों रो रहे हो राजन? उत्तानपाद में सुतो में बालको ब्रह्मन तया करुणात्मना। देवर्षि मैं स्त्री हूँ, स्त्री भक्त हूँ, स्त्रियों के चक्कर में आकर के मैंने अपने 5 वर्ष के बच्चे के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। निर्वासिता, मैंने उसको निकाल दिया केवल 5 वर्ष के साथ, है ना। अपनी माता के बाकी साथ को निकाल दिया, है ना। अहो में बत दौरात्मम, हमारा ये कठोरता है ना, स्त्री जीता, है, स्त्रियों ने हमारा हृदय जीत लिया। इस प्रकार वो करुणा करके निगाह पड़ी। उत्तम, देवर्षि देखा, उत्तम बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कहा स्वामी जी हमारा भैया कहाँ चला गया, भूखा चला गया है। हमें पता चला, यहाँ सेना वालों ने बताया हमारा भूखा भैया का, कहीं भूखे भेजिए रे हमारे भैया को, कहीं अपना अपनी क्षुधा दे, अपनी भूख मिटाने के लिए हमारे भैया को तो किसी भूखे भेजिए तो ही खा लिया। उसने कहा आश्वासन दिया, आप लोग रोइए नहीं, वो गया है, भगवान की भक्ति की गया, भगवान के दर्शन के गया, ठीक मार्ग उसने निकाल किया, समय से आ जाएगा, आप लोग चिंता न करें। उत्तानपाद ने कहा महाशिवाल क्या आशीर्वाद पर सफल होगा, निश्चित सफल होगा। देवर्षि नारद के समझाने पर सब लोग शांत हुए और उस तरह की प्रतीक्षा करने के ध्रुव
तपस्या करके और वो भगवान के दर्शन करके आएंगे, वो उस समय मांगलिक समय के लिए एक प्रतीचारक है। बस यही अपनी बात रोक रहे हैं। ध्रुव वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ पहुँचने के बाद में ध्रुव अपनी तपस्या, अब उनका क्या क्रम है, किस तरीके से भगवान के दर्शन में क्या होगा, उसके अगले हैं आप क्रम में सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं, है ना। बड़े आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से इस दूसरे को सुना है, आप सभी को